जो इधर के जो मकान बनाए उसको बिजली बिल आधा लाभ मिलता है, लेकिन टाउनशिप एरिया बीएसपी की जो जमीन है उसमें बने उसको लाभ नहीं मिल पाता बिजली बिल आधा का। तो उसको भी बिजली बिल आधा के लिए भी अगले कैबिनेट में प्रस्ताव कराया जाएगा। भाई जब से उन्होंने जय वीरू की जोड़ी में जय को धोखा दिया है तब से पूरा प्रदेश सशंकित रहता है घोषणा के बाद। यानी कि अभी जो होने वाला है बिना ट्रांसफर की ही हो जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी के ही। यदि कोई छूट देती है तो उसकी जो हानि होगी उसकी भरपाई सरकार करेगी। अगर सरकार 1 अप्रैल से लागू करती है, मतलब कि चलिए अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उससे लागू करती है, तो पुराना जो है छूट गया, फिर उसका क्या करेंगे आप? का फार्मूला और लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? चाहिए अगर 1/1/19 से करते हैं तो अभी जो बिजली बिल पटा चुके हैं वो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? इस क्या होगा फार्मूला आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बड़ा अनाउंसमेंट किया है। हालांकि इससे पहले भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, लेकिन कल का अनाउंसमेंट भिलाई वालों के लिए बड़ा था। उन्होंने कहा कि टाउनशिप और खुर्सीपार के जो लोग हैं जो बीएसपी से बिजली लेते हैं उनको सस्ती जो आधी बिजली है, जो बिजली बिल हाफ योजना का जो लाभ है अब तक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब उन्हें मिलने लगेगा। कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर सरकार आने वाली है, उसके बाद इस पर जो है निर्णय हो जाएगा। निर्णय के बाद जो है लोगों को लाभ मिल जाएगा, लेकिन इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सवाल यह है कि जिस तरह प्रदेश के सभी लोगों को 2019 से बिजली बिल आधी योजना का जो लाभ मिला है, क्या भिलाई वासियों को भी इसका लाभ मिलेगा? यह बड़ा सवाल है और इस पर जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय जी मौजूद हैं, जो इस मामले में रीट दायर करके रखे हुए या याचिका दायर करके रखे हुए हैं। उनका कहना है कि भिलाई वासियों को जिस तरह प्रदेश में बाकी लोगों को लाभ मिला है उसी तरह भिलाई वालों को भी मिलना चाहिए। इस पर वो पिछले साल याचिका दायर की है और उनकी याचिका पर कहीं ना कहीं एक उनका कहना है कि ये एक तरह से याचिका का दबाव और चुनाव के मद्देनजर ये सब चीजें की जा रही है। हालांकि पूरी विषय पे बात करेंगे, क्या कुछ कितना संभव हो पाएगा, कितना प्रैक्टिकल, ये सब चीजें पूरी बात करेंगे। सर, कल मुख्यमंत्री जी का अनाउंसमेंट आपने सुना होगा, देखा होगा, उस अनाउंसमेंट के बाद क्या कुछ होने वाला है भिलाई में? देखिए, कल मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उसके एक दिन पहले मैंने फेसबुक लाइव में मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया था फिर से कि आपको एक ये अवसर है कि जो भिलाई के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार लगातार 4 साल से कर रहे हैं वो बंद करके बीएसपी टीड के भी घरेलू उपभोक्ताओं को वही लाभ पहुंचाएं जो अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहे हैं सीएसपीडीसीएल के। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में भिलाई के विधायक सहित कई लोगों के नेताओं के द्वारा और अधिकारियों द्वारा ये लगातार भिलाई की जनता को गुमराह किया जाता रहा कि जब तक ये बीएसपी टीड के उपभोक्ताओं को सीएसपीडीसीएल में ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाएगा तब तक उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मैं लगातार इस बात को उठाते रहा कि भाई संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, कोई राज्य सरकार विभेद नहीं कर सकती। और इस संबंध में मैंने 9 मई 2022 को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, 10 मई को बीएसपी के सीईओ को पत्र लिखा, हमने केंद्रीय मंत्रियों को भी पत्र लिखा, फिर 30 मई को राज्य के मुख्य सचिव और ऊर्जा सचिव को पत्र लिख करके मांग किया कि ये भिलाई इस्पात संयंत्र का जो टीड है उसके भी उपभोक्ताओं को ये लाभ मिलना चाहिए और आप इन्हें नहीं छूट दे करके गलत कर रहे हैं। इसके बाद विधानसभा में भी हमारे भाजपा के नेताओं के द्वारा हमने इसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठवाया। वहाँ पर सरकार ने कहा कि चूंकि बीएसपी का टैरिफ कम है इसलिए हम उन्हें नहीं दे सकते। यानी कि जो छत्तीसगढ़ में जो टैरिफ लागू है वो बीएसपी के टैरिफ से कहीं ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ सरकार का जो सीएसपीडीसीएल का जो है। यस, ये छत्तीसगढ़ जो सीएसपीडीसीएल का टैरिफ है वो बीएसपी के टैरिफ से लगभग 35% से ज़्यादा है। तो वो बोल रहे थे कि पहले सीएसपीडीसीएल को दे दो, मतलब पहले 35% बढ़ा लो फिर 50% कर दें। ये मैंने बार बार उठाया कि ये कौन सा गणित है, लेकिन कल उन्होंने जो घोषणा किया है, भले वो चुनाव के दबाव या हाई कोर्ट में लगे हुए जनहित याचिका के द्वारा जो न्यायाधीशों ने जवाब मांगा है
उस जवाब के दबाव के कारण, लेकिन वो स्वागत योग्य है। लेकिन स्वागत भी अभी अधूरा मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अधूरा स्वागत कर रहे हैं, पूरा नहीं। पूरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारी मांग है 1/1/19 से भिलाई के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाए। कहीं ये प्रदेश में लागू हुआ है। जैसे प्रदेश में लागू हुआ है, जैसे अन्य उपभोक्ताओं को लगभग 32-33 करोड़ का इन्होंने सब्सिडी दिया है, राज्य सरकार के पैसे से दिया है CSPDCL को। तो ये भी जो लगभग 80-90 करोड़ जो भी होगा यहाँ के उपभोक्ताओं का, टोटल कितने उपभोक्ताओं के? लगभग 32-34 हजार के आसपास हैं। एग्जैक्ट फिगर इसी के आसपास जाएगा। तो ये जो 35,000 के आसपास के जो उपभोक्ता हैं, इनको भी 1/1/19 से मिले। और मैं इसलिए लेकिन लगा रहा हूँ कि उन्होंने घोषणा करते समय एक और बात कही जो मुझको थोड़ा सा शंका पैदा किया कि मोहम्मद अकबर जी आप अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे। ये कहा मंच से, अकबर जी को निर्देशित किया, जबकि वे ऊर्जा विभाग के खुद मंत्री हैं और कैबिनेट में लाने का अधिकार और दायित्व दोनों विभागीय मंत्री को है। तो कैबिनेट में तो मुख्यमंत्री ले आएंगे, अकबर क्या करेंगे? अकबर है भी। तो इसीलिए थोड़ा शंका मुख्यमंत्री के घोषणा पर है कि प्रभारी मंत्री के हैसियत से बोले होंगे कि आप प्रभारी मंत्री हैं, तो नहीं, प्रभारी मंत्री जो है उस विभाग के नहीं है ना, कैबिनेट में लाने के लिए नहीं है। अगर वो ये बोलते कि याद दिलाइएगा तो समझ में आता। भाई जब से उन्होंने जय वीरू की जोड़ी में जय को धोखा दिया है, तब से पूरा प्रदेश सशंकित रहता है घोषणा के बाद। के द्वारा उन तमाम नेताओं और अधिकारियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो भिलाई के लोगों को लगातार गुमराह कर रहे थे कि बिना CSPDCL को ट्रांसफर किए हुए 50% की मिलने वाली राज्य सरकार की बिजली बिल में छूट का लाभ उन्हें नहीं मिल सकता। यानी कि अभी जो होने वाला है बिना ट्रांसफर की ही हो जाएगा, कैबिनेट के मंजूरी के ही। बिल्कुल, कैबिनेट ये ट्रांसफर की जरूरत ही नहीं है। कैबिनेट में प्रस्ताव ले आना है। धारा 65 जो है विद्युत नियामक आयोग के तहत, उसमें यह है कि जो कंपनी सरकार के कहने पर यदि कोई छूट देती है तो उसकी जो हानि होगी उसकी भरपाई सरकार करेगी। तो BSP टीड के द्वारा छूट दी जाएगी और उसको जो है सरकार भरपाई करेगी। बीच में काफी एक्सरसाइज हो रही थी ना कि टाउनशिप की बिजली को हम CSPDCL को देते हैं ताकि उसका लाभ मिल सके, तो वो नहीं होने वाला है। मतलब BSP की बिजली BSP के पास ही रहेगी। अभी तक BSP के पास है जी। और जो उन्होंने कैबिनेट में घोषणा किया है, तो कैबिनेट में CSPDCL के लिए तो वो घोषणा कर नहीं सकते। तो कैबिनेट में जो घोषणा हुई है कि ले आने का, मैं समझता हूं कि BSP के टीड के, क्योंकि कैबिनेट को ये अधिकार है कि जो इसका नुकसान होगा, नुकसान ही देना है, सरकार दे देगी, नुकसान सरकार दे देगी। तो BSP की जो ये कंपनी है वो अपने उपभोक्ताओं को देगी जो उसका अधिकार है। तो हम एक उपभोक्ता के नाते हम लगातार इस दृष्टि से लोगों से मांग कर रहे थे। और ये अभी स्वागत योग्य मैंने कहा कि आधा है, वो किस तरीके का कैबिनेट में प्रस्ताव ले आते हैं, उसका क्या निर्णय करते हैं, उसका क्रियान्वयन कैसा होता है, उस पर पूरा आने पर मैं फिर से बात करूंगा। और उम्मीद है कि जो उन्होंने कल कहा है उसके हिसाब से जो यहाँ के लोगों की, उपभोक्ताओं की बड़ी जीत हुई है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है वो मिलेगा। मतलब ये कि वेट एंड वॉच की स्थिति अभी भी बनी हुई है जब तक कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आ जाता, फैसला नहीं हो जाता और एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता। क्योंकि ये देना चाहते तो 4 साल पहले दे सकते थे, इनकी नियत रहती तो। या तो इनको कंफ्यूज किया गया। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अधिकारियों ने बताया क्यों नहीं कि साहब कैबिनेट में लेके आते डायरेक्ट हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि बिजली ट्रांसफर CSPDCL को करना है। यही तो प्रश्न है। अब ये चुनाव का समय आया और ये इशू लगातार उठ रहा है। एक तरफ चुनाव का दबाव है, दूसरे तरफ हाई कोर्ट है, आपने लगा रखा है याचिका लगी है।
तो उस पर भी जवाब देना है। विधानसभा में तो जो जवाब दिए उस पर तो चर्चा हो नहीं पाई, लेकिन विधानसभा में तो बच गए, हाई कोर्ट में तो देना पड़ेगा। आज जब हाई कोर्ट गए तो हम लोग हाई कोर्ट ही नहीं, ये तो हम लोग तो उच्चली अदालत तक, जब तक कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी उन्होंने कल घोषणा किया है उसका सकारात्मक तरीके से और बिना उसमें कोई लाग लपेट किए हुए 1/1/2019 से भिलाई के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को उसी तरीके से लाभ देंगे जो CSPDCL के उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। अगर सरकार 1 अप्रैल से लागू करती, मतलब कि चलिए अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उससे लागू करती, तो पुराना जो है छूट गया, फिर उसका क्या करेंगे आप? हम लड़ेंगे, हमारा तो याचिका लगा हुआ है। हमारी जो मांग है उसमें 1/1/19 से ही है, क्योंकि फिर तो सरकार मतलब सीधे सीधे बार बार झूठ बोल रही है, बार बार अपने स्टैंड को बदल रही है होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी अब सद्बुद्धि आनी चाहिए, क्योंकि जनता अब इस बात को समझ भी चुकी है। लगातार 6 महीने से 8 महीने से हम लोग 3-4 फेसबुक लाइव, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया से और लोगों को ये बताने में सफल हुए हैं, और ये उन सबका ही ये है कि इनको चुनाव के समय ये घोषणा करनी पड़ी। इसका फार्मूला क्या होगा, एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, और इसका फार्मूला और लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? चाहिए अगर 1/1/19 से करते हैं तो अभी जो बिजली बिल पटा चुके हैं वो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? इस क्या होगा फार्मूला आपके हिसाब से? देखिए, वो जो पैसा है वो BSP टीट के पास वो जमा कर देंगे, और BSP जो है 1/1/19 से जमा 1/1/19 से BSP कितना 400 यूनिट का अपने कंज्यूमर से ली है वो रिपोर्ट वहाँ दे देगी, और वो पैसा आ जाएगा। उस पैसे को BSP या तो कंज्यूमर्स के आने वाले बिलों में समायोजित कर ले, या फिर कंज्यूमर्स के डायरेक्ट अकाउंट में डाले। 2 फार्मूले हैं, दोनों तक। तो कई अगर एडजस्टमेंट करते हैं कि आने वाले समय बिजली में, तो कई लोगों को बिजली बिल देने भी नहीं पड़ेगा, इतने पैसे दे चुके होंगे पहले। हाँ, वो तो समायोजित करना ही पड़ेगा, वो तो पैसा है, कुछ न कुछ फार्मूला अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी तय नहीं कि क्या कुछ करने वाले हैं, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1/1/19 हमारी तो पहली मांग ही है कि 1/1/19 से दें, और उसका बहुत सिंपल फार्मूला है। आपको पैसा देना है और BSP वालों को अपने जो कंज्यूमर से लिए हैं या तो उनके आगे आने वाली बिलों में समायोजित कर लेंगे या उनके अकाउंट में डाल देंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो ये थे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय, जिनका टेक्निकल जो विषय है, जो इस विषय को उन्होंने पकड़ा कि सबको समानता का अधिकार है, तो उसी प्रकार भिलाई वासियों को भी जो बिजली बिल हाफ योजना का लाभ है वो मिलना चाहिए। उसको लेकर उन्होंने 2022 में याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद सरकार को नोटिस जारी हुआ CSPDCL, और सरकार को उस नोटिस के बाद, और चूंकि इस साल चुनाव भी है तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि चुनाव और हाईकोर्ट के दबाव में ये जो सरकार फैसला लेने वाली है ये कि बिजली बिल का जो हाफ योजना है वो टाउनशिप और खुर्सी प्रवासियों को मिले। लेकिन अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि कैबिनेट में प्रस्ताव अभी आना बाकी है। सवाल यह कि प्रस्ताव क्या आता है और क्या मंजूरी होती है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये देखने वाली बात है। इसीलिए उन्होंने आधा स्वागत किया है, पूरा स्वागत उस दिन होगा जब उस पर पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्या चाहते हैं आप इस वीडियो पर कमेंट करके दे सकते हैं। धन्यवाद। एक बड़ी घोषणा जिसके बारे में बिजली बिल आधा के बारे में चर्चा कर रहे थे, चाहे टाउनशिप एरिया हो, चाहे भिलाई के पास के जो जमीन में घर है और बिजली बिल इसका आधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इसको अगले कैबिनेट में, प्रभारी मंत्री जी अब आपकी जिम्मेदारी है, अगले कैबिनेट में लाएंगे उसको, और जितने भी जो इधर के जो मकान बनाए उसको बिजली बिल आधा लाभ मिलता है, लेकिन टाउनशिप एरिया BSP की जो जमीन है उसमें बने उसको लाभ नहीं मिल पाता बिजली बिल आधा का, तो उसको भी बिजली बिल आधा के लिए भी अगले कैबिनेट में प्रस्ताव कराया जाएगा। इन्हीं सबके साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ।